गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मशीन्स। मशीन्स क्या होता है? एक्चुअली मशीन इज दैट थिंग विच मेक्स आवर वर्क इजी। ठीक है, जो अपना काम आसान कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी एक नट खोलना है। अगर मुझे एक नट खोलना है तो मैं हाथ से नहीं ओपन करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक स्पैनर लूँगा और स्पैनर से ऑपरेट करने हुआ मशीन नट को ओपन करने के लिए। ठीक है, वैसे ही कुएं से पानी ऊपर उठाना है तो कुएं से पानी ऊपर उठाने के लिए मैं डायरेक्टली अगर बाल्टी नीचे डाल के अगर पानी उठाता तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी लगता है, बट मैं वो नहीं करके एक पुली का इस्तेमाल करूँगा। देखते हैं ना कि कुएं के ऊपर एक ऐसा बनाया जाता है, यहाँ एक पुली बनाया जाता है, ये रस्सी और ये रस्सी को खींचा जाता है, टेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है ये पुली भी, जो भी चीज़ यूज़ होता है कोई भी काम को आसान करने के लिए, कोई भी चीज़ जब यूज़ होता है फॉर डूइंग एनी थिंग ईजी, देन वी कैन से दैट इज़ अ मशीन। ठीक है, सो मशीन इज व्हाट, मशीन के फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन ऑफ अ मशीन इज function of a machine is it lifts the heavy load by applying less effort. Lifts heavy load by applying less effort. ठीक है, यहां ध्यान दो, एफर्ट क्या रहता है? मशीन में दो चीज रहता है, एक रहता है लोड और दूसरा रहता है एफर्ट। ठीक है, लोड क्या रहता है आपका? आउटपुट, और एफर्ट क्या रहता है? इनपुट। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि मशीन में लोड जो रहता है वो आउटपुट, और आपका एफर्ट जो लगाते हो वो आपका रहता है इनपुट। दूसरा रहता है द चार्जिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। दूसरा फंक्शन है चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। जैसे अभी ये देखो, पहला मैं समझा देता हूं। पहला लिफ्ट्स द हेवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, मतलब अभी जैसे कार को ऊंचा करना है तो क्या यूज करते हैं हम? जैक लगा देते हैं, और किसी दूसरे जगह से फिर हम क्या करते हैं, उसको या तो अप डाउन करते हैं, नहीं तो उसको घुमाते हैं ना कि दूसरे जगह। अभी कार को डायरेक्टली तो हम उठा नहीं सकेंगे, इट्स अ वेरी हेवी थिंग। सो एक जैक लगा दो और एक लंबा लीवर लगा दो और उसको घुमाते रहो। ठीक है, तो वो आपका लिफ्ट द हेवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। दूसरा है आपका चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब क्या रहेगा? जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में हम पेडल मारते हैं, तो पेडल मारेंगे तो हमारा पीछे का चक्का घूमता है। ठीक है, कैसे घूमता है? पेडल मारेंगे तो चेन के थ्रू पीछे का गियर घूमेगा, तो फिर साइकिल घूमता है कि नहीं? हम पीछे पेडल लगाते क्या? कभी नहीं, हम क्या करते हैं? आगे पेडल लगाते, राइट? तो इट इज चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कहाँ हमको एफर्ट लगाना है, कहाँ हमको पेडलिंग करना है। ठीक है, तो पीछे चक्का घुमाना है पीछे का, लेकिन हम पेडल कहाँ लगा रहे हैं? बीच में। ठीक है, तीसरा है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अभी मैंने आपको बताया कुएं से पानी निकालना है, हम ऊपर के तरफ, जैसे पानी हम खींचते तो ऊपर के तरफ खींचेंगे। अगर हमने कोई पुली यूज नहीं किए तो हम क्या करते हैं? ऐसा ऊपर के तरफ खींचते। ठीक है, तो वैसा नहीं करके हम क्या करेंगे? पुली लगाएंगे और रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, रस्सी नीचे खींच रहे, पानी ऊपर आ रहा। ठीक है, सो दैट इज द चेंजिंग योर डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। और एक चौथा है इसमें कि फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड।
for obtaining gain in speed, for obtaining a gain in speed, right। अभी इसका कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अभी एक कपड़ा काटना है तो हम सीजर्स यूज करते हैं, तो सीजर्स का क्या करो, सीजर्स का जो काटने का जो ये है धार है, ठीक है, उसको क्या करो, वो लंबा कर दो, एक छोटा सा अप्लाई करो तो देखना कितना लंबा आपका कपड़ा कट जाता, ठीक है। सो दीज आर योर फंक्शन ऑफ मशीन। वन इज लिफ्ट्स हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट, दूसरा चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, तीसरा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, और चौथा है फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड, ठीक है। अभी डेफिनेशन क्या है, मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, ठीक है। मतलब अभी डेफिनेशन, definition is what? Definition is machine is a device by which we can either overcome a large resistive, that is load, large resistive force, है ना, that is load at some point by applying a small effort, by applying a small effort, या force, by applying a small effort या small force, ठीक है, at a convenient point in a desired direction, at a convenient point at a desired direction, ठीक है। सो मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव लोड, मतलब हमें क्या करना है, आउटपुट लेना है, मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमें काम करना है, जो भी वर्क हमको करना है, राइट, उसके लिए थोड़ा सा फोर्स लगाओ, एक पर्टिकुलर ऐसे जगह पे फोर्स लगाओ ताकि आपका काम इजीली हो जाए, ठीक है। सो दैट इज योर मशीन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मशीन। देन अभी मशीन जो है इसके कुछ ना कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, ठीक है। सो मशीन जो रहेगा, मशीन कैन बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। अभी मशीन जो रहेगा, मशीन कैन बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, एंड क्या रहता है, it's a force multiplier, it's a speed multiplier, and it changes the effort, ठीक है। machine is what, it's a force multiplier as well as a speed multiplier, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर मशीन आपका फोर्स मल्टीप्लायर है तो स्पीड मल्टीप्लायर नहीं रहेगा, स्पीड है तो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं रहेगा, लेकिन हम डायरेक्शन चेंज कर सकते, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कोई भी एक चीज काम करेगा, आइदर मशीन कैन बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और इट कैन बी यूज्ड एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना, मशीन हमेशा
कोई भी एक ही काम आपका टाइम टू टाइम करता। ठीक है, फिर आपका आता है टर्म्स। क्या क्या रहता है? अभी मशीन में रहता है लोड, टर्मिनोलॉजीज में पहला है लोड। लोड को क्या कहता है? आउटपुट ऑल्सो। ठीक है, लोड इज अ आउटपुट। सो लोड इज व्हाट? इट्स अ रेजिस्टिव और ऑपोजिंग फोर्स टू ओवरकम बाय अ मशीन, इट इज कॉल्ड एज अ लोड। मतलब कोई भी काम जब करेंगे, ठीक है, कोई भी मशीन को जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम उसको एफर्ट देंगे, तो वो कुछ ना कुछ अपने को रेजिस्टेंस देता है, कुछ ना कुछ अपने को वो रेजिस्टेंस देता है। हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपना काम करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ वो अपने को रेजिस्टेंस देता है, तो उसे कहते हैं हम लोड। ठीक है, बेसिकली लोड क्या रहता है? इट्स अ आउटपुट थिंग। ठीक है, हमें एक लोड को ही आउटपुट चाहिए। ठीक है, दूसरा है एफर्ट। ठीक है, इसका हम डिनोट करते हैं एल से, राइट। एफर्ट, एफर्ट इज व्हाट? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन टू ओवरकम द लोड। फोर्स अप्लाइड on a machine to overcome load। ठीक है, इसको कहते हैं E। लोड क्या है? लोड इज अ रेजिस्टिव और ऑपोजिंग फोर्स ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। रेजिस्टिव फोर्स to be overcome by a machine। ठीक है, एफर्ट क्या क्या है? इट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन टू ओवरकम द लोड। ठीक है, तीसरा आपका आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज को क्या बोलते हैं? एमए। एमए इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैकेनिकल एडवांटेज को किसको बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, अगर एफर्ट रिक्वायर्ड, अगर समझ लो इफ एफर्ट इज लेस देन मैकेनिकल एडवांटेज जो रहता है वो ज्यादा रहेगा, और अगर एफर्ट जो है वो ज्यादा लग रहा है देन मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, एफर्ट कम लग रहा है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आपको ज्यादा मिलेगा, और एफर्ट अगर ज्यादा लग रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो हमेशा ध्यान रखना, तब आपको लगेगा देन इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इफ एमए, देखो ये केस में क्या है? ये केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ये केस में क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ठीक है, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है सो इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये याद रखना, एफर्ट का हमको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा याद रखना एफर्ट कम लग रहा है, अगर एफर्ट ज्यादा लग रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो हमको पता रहना चाहिए कि अभी हमको एफर्ट का डायरेक्शन, तो हमको एफर्ट का डायरेक्शन अभी बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मैकेनिकल एडवांटेज, यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है
व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, डेफिनेशन पूछा जाता है और ये सारे पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेलोसिटी रेशियो। क्या है वेलोसिटी रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। इट इज द रेशियो ऑफ velocity of effort to the velocity of load. Mathematically, what is VR? It is VE upon VL, ठीक है। और हमें पता है what is velocity? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो समझ लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट, जिसका आपका dl और de, मतलब आपका वेलोसिटी चलते डिस्प्लेस, इफ इसको हम vr कोई और कैसे लिख सकते हैं ये भी बता देता हूँ। vr इज इक्वल्स टू de अपॉन टी एंड dl अपॉन टी, तो इसी को कहेंगे de अपॉन dl। क्या है? de अपॉन dl। फाइन। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। अभी अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1। इफ dl आपका ज्यादा है देन vr वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा? वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 रहेगा। मतलब यहां क्या हो रहा है? गेन इन स्पीड, ठीक है, बिकॉज लोड इज मूविंग एट अ फास्टर रेट। ये क्या रहेगा आपका? गेन इन स्पीड, ठीक है, गेन इन स्पीड मतलब लोड इज मूविंग एट अ फास्टर रेट। इफ dl इज लेस, कम रहता है, देन वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब मशीन एक्ट्स एज फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर वेलोसिटी, अगर आपका dl अगर कम है, ठीक है, dl मतलब अगर आपका लोड अगर आपका कम है, समझ में आया? आउटपुट, अगर आउटपुट ही कम है तो क्या लग रहा है? मतलब आपको फोर्स ज्यादा लगाना है, ठीक है। और अगर dl अगर आपका ज्यादा है, dl ज्यादा, आउटपुट ज्यादा है, मतलब आपका क्या रहता? जो भी वेलोसिटी रेशियो है वो क्या करेगा? स्पीड को बढ़ा दे रहा है। सिंपल सादे लैंग्वेज में समझ लो कि अगर हमारा आउटपुट, ठीक है, सिंपल लोड मतलब आउटपुट, अगर हमारा आउटपुट ज्यादा आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? हमारा वो टाइम में स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1। मतलब क्या है? हमें कम एफर्ट में ज्यादा काम मिल रहा है, राइट। वैसे ही अगर हमारा समझ लो dl अगर कम है तो क्या हो रहा है? एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है लेकिन आउटपुट कम आ रहा है। समझ में आ रहा है? एफर्ट हमको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इसलिए मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। और अगर समझ लो अगर हमारा dl इज इक्वल्स टू de है, या और इफ वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1, अगेन द सेम थिंग, it will require a change in direction of effort. It will require change in direction of effort, ठीक है।
समझ में आया? क्लियर? मतलब अभी देख लो, हमारा अभी क्या पढ़े हमने, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़े और हमने क्या पढ़े, वेलोसिटी रेशियो। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज इज L/E, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ VR, क्या है, इट इज VE/VL और DE/DL। ठीक है। यहाँ इफ अभी यहाँ क्या है, इफ हमने पढ़े क्या है, अगर E इज ग्रेटर देन, अगर E हमारा ज्यादा है, एफर्ट अगर हमारा ज्यादा है, तो क्या रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। E अगर ज्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। मतलब ये क्या हो रहा है, अगर हमारा एफर्ट अगर ज्यादा लग रहा है, एफर्ट अगर हमको ज्यादा लग रहा है तो इट विल एक्ट एज अ एफर्ट अगर ज्यादा लग रहा है तो इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है। अगर हमारा एफर्ट अगर कम लग रहा है देन मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। अगर हमारा एफर्ट अगर कम लग रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, इट एक्ट्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। और इफ ma इक्वल्स टू 1 देन क्या है, then it is required to change the, then it is required to change direction of effort। ठीक है। वैसे ही इसमें भी क्या है, अगर हमारा दूसरे में क्या है, अगर हमारा DL जो है, DL अगर ज्यादा है तो VR जो है इट इज लेस देन 1। ठीक है। मतलब अगर हमारा लोड आउटपुट ज्यादा है, VL लेस देन 1, मतलब इट एक्ट्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अगर हमारा DL कम है तो VR क्या रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 1, एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है। और अगर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 देन इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है। ये ध्यान से देख लो आप। ठीक है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन MA एंड VR, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। देन आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, ईटा। ठीक है। एफिशिएंसी हमेशा याद रखना, जनरल टर्म में बता रहा हूं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नथिंग बट इट इज योर आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है। एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट या वर्क डन ऑन द लोड। इसको अभी मशीन के टर्म्स में लिखेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन ऑन लोड divided by work done on the machine। एफर्ट, ये हमको ध्यान देना है। ईटा इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द लोड डिवाइडेड बाय द वर्क डन ऑन द मशीन, या इट इज W आउट
ईटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आउट अपॉन इन पुट, ठीक है, W आउट अपॉन W इनपुट, क्योंकि एफर्ट क्या रहता है, एफर्ट हमारा इनपुट ही रहता है। क्लियर, फाइन। अभी हम आते हैं प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। Principle of machine. When energy is supplied to a machine by applying effort, it overcomes the load by doing some useful work. मतलब जब भी हम एनर्जी, मशीन का प्रिंसिपल क्या है, हम एनर्जी अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए, राइट। सो व्हेनेवर योर एनर्जी इज अप्लाइड टू द मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट, एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं मतलब हम एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। इट ओवरकम्स द लोड बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क, मतलब कभी भी एक चीज को अगर हम एफर्ट दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, तो एफर्ट देने के बाद वो लोड ने कुछ रिएक्ट करने को होना, ठीक है। तो अगर लोड ने रिएक्ट किया तो हम बोलते हैं लोड ने रिएक्ट किया मतलब क्या हुआ, यूजफुल वर्क डन हुआ, ठीक है। समझ में आया। सो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू द मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट इज कॉल्ड एज एफर्ट पॉइंट। मतलब जहां जो भी चीज पे, जो भी मशीन पे हम एफर्ट लगाएंगे, जो पॉइंट पे हम एफर्ट लगाएंगे उसको एफर्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एंड द पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लोड इट इज कॉल्ड एज योर लोड पॉइंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मशीन है, ठीक है, यहां मैं एफर्ट लगा रहा हूं, ठीक है, तो दिस पॉइंट विल कॉल्ड एज अ एफर्ट पॉइंट, ठीक है। और यहां से आउटपुट मिल रहा, ये मेरा इनपुट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, मशीन है, M/C मतलब मशीन है, ठीक है। और हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो दिस इज योर एफर्ट पॉइंट और दिस पॉइंट इज व्हाट, एफर्ट पॉइंट, and this point is what, your load point. It is called as your effort point या load point, ठीक है। So what is input energy? Input energy is what? Input energy is your work done at the effort point. वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट, ठीक है। इसको हम कहेंगे एफर्ट इंटू व्हाट, एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट of application of effort, ठीक है। वैसे ही आपका आउटपुट एनर्जी क्या होता है, आउटपुट एनर्जी इज वर्क डन एट लोड पॉइंट, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इट इज लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है। इनपुट एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन बाय द एफर्ट पॉइंट, आउटपुट एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन बाय द लोड पॉइंट। वर्क डन का फॉर्मूला एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, आउटपुट का भी वर्क डन का फॉर्मूला लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई ये चीज, क्लियर हुआ। अभी इसका रिलेशन
इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जामिनेशन में। क्या एग्जामिनेशन में आया? रिलेशन बिटवीन एम ए एंड वी आर। रिलेशन बिटवीन एम ए एंड वी आर, ये बहुत बार आया है। एम ए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज एंड वोल्टेज रेशियो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। IMP, आई एम राइटिंग एज एट IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहां ध्यान दो। इनपुट वर्क, व्हाट इज इनपुट वर्क? इनपुट वर्क is equals to nothing but effort into displacement. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो ये क्या है? E इंटू डी ई। ठीक है, वैसे ही व्हाट इज आउटपुट वर्क? आउटपुट वर्क इज लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो ये क्या है? L इंटू डी ई, सॉरी डी एल, L इंटू डी एल। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या है हमारा? इट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या है हमारा? L इंटू डी एल डिवाइडेड बाई E इंटू डी। इसको मैं कैसा लिख सकता? L इंटू एल अपॉन ई इंटू कैसा लिख सकता? एल डी एल अपॉन डी को 1 अपॉन डी एल बाई डी ई लिख सकते हैं इसको। वन अपॉन डी ई बाई डी एल। लिख सकता, सिर्फ अरेंजमेंट बदला। ठीक है, नाउ व्हाट इज L अपॉन ई? एम ए हमें पता है, एम ए क्या है? L अपॉन ई है, क्लियर। और व्हाट इज वी आर? वी आर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एल है, करेक्ट। सो इसको हम लिख सकते एम ए इंटू 1 अपॉन वी आर, और इसको हम क्या रख सकते हैं? एम ए अपॉन वी आर लिख सकते हैं। सो व्हाट इज योर एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज एम ए बाई वी आर। ठीक है, व्हाट इज एफिशिएंसी? इट इज एम ए अपॉन वी आर, और यू कैन से एम ए इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू वी आर। ठीक है, लिख सकते हैं हम कि मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट एफिशिएंसी इंटू योर वेलोसिटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता ही है रिलेशन। दिस रिलेशन अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, रिलेशन बिटवीन एम ए एंड वी आर मतलब मैकेनिकल एडवांटेज एंड योर वोल्टेज सॉरी वेलोसिटी रेशियो। क्या रहता है? इनपुट वर्क क्या रहता है हमारा? कितना इनपुट दे रहे हैं? एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब एफर्ट यूज करना। एफर्ट मतलब कुछ हमें काम करना। ठीक है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड दैट इज E इंटू डी। आउटपुट इज व्हाट? लोड ही आउटपुट है, तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट, सो इट इज L इंटू डी एल डिवाइडेड बाई E इंटू डी। एल अपॉन ई को एज इट इज रखा, इसका ही सिर्फ अरेंजमेंट चेंज किया, 1 अपॉन डी ई बाई डी एल कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है L अपॉन ई इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज, एंड व्हाट इज डी ई अपॉन डी एल? इट इज योर वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज व्हाट? योर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो।
So what is mechanical advantage? It is efficiency into velocity ratio. ठीक है, अभी और एक टॉपिक है इसका, आइडियल एंड प्रैक्टिकल मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइडियल मशीन एंड प्रैक्टिकल मशीन। ठीक है, आइडियल मशीन में क्या रहता है, उसमें कोई लॉसेस नहीं रहेगा, उसका एनर्जी, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट, नो लॉसेस। दूसरा पॉइंट, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। और तीसरा क्या है, एफिशिएंसी क्या है, 100%। एफिशिएंसी क्या है, 100%। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या, जितना पूरा एनर्जी दे रहे हो उतना पूरा ही आपको आउटपुट मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म में वेस्ट होता। ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन और इन द फॉर्म ऑफ हीट, फ्रिक्शनल लॉसेस रहता, हीट लॉसेस रहता। ठीक है, और फ्रिक्शनल लॉसेस मतलब कभी भी जैसा कुछ भी कहते घिसना, फ्रिक्शनल मतलब घिस के जो लॉसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है, एक्चुअल मशीन में क्या रहता है, एक्चुअल मशीन में सम लॉसेस आर देयर, दैट इज फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है, सम लॉसेस मतलब इसमें क्या क्या आता है, फ्रिक्शनल लॉस, राइट, और फ्रिक्शनल लॉस रहता है। दूसरा क्या रहता है, आपका जो स्ट्रिंग रहता है, इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, स्ट्रिंग इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। कुछ उसमें डिसएडवांटेजेस रहते हैं। और उसके बाद क्या रहते हैं, पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होता। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, आउटपुट इज नेवर इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, इनपुट 100% देंगे तो आउटपुट 100 से कम मिलेगा। हो सकता 90% मिले, हो सकता 80% मिले, 70% मिले। ठीक है, तो जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, इनपुट तो आप 100% दोगे, लेकिन जो आउटपुट जो मिल रहा है आपको, समझ लो आउटपुट आपको 80% मिल रहा, तो 20% क्या हुआ, 20% आपके लॉसेस में चले गए। ठीक है, और तीसरा रहता है आपका एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? थैंक यू।